आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मैं भी शाम की रोटी अमूल डेयरी की खाता हूं, इसलिए मैं इस पूरे अमूल परिवार का सदस्य हूं। बहुत बहुत मैं आभारी हूं। हमारे हरकपुर के हमारे मित्र प्रधान संघ के अध्यक्ष बहुत तेज उमेश सिंह जी बैठे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जीवन एक वकालत के रूप में, एक शिक्षा के रूप में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर किसान आंदोलन के रूप में, भारत सरकार के गृह मंत्री के रूप में, भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री के रूप में और भारत विभाजन के समय मुस्लिम लीग और जिन्ना के संदर्भ में, और पूरे इस कालखंड को एक तरफ और आज गंगानगर से ईटानगर तक, लेह से लद्दाख तक भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। इस अखंड भारत के शिल्पी, भारत के अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सच्चे अर्थों में नींव रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नागरिक होने के नाते मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको स्मरण करता हूं। समय नदी की धार सब बह जाया करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। देश की आजादी 15 अगस्त 1947 कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद भी प्रधानमंत्री पद का दावा छोड़े कि देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। और भारत सरकार के गृह जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में उन्होंने काम करना पसंद किया। 500 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण, अगर एक रियासत के एकीकरण के संदर्भ में चर्चा करें बहुत लंबा समय लगेगा। हैदराबाद के निजाम नहीं आना चाहते थे हिंदुस्तान में, 80% नवाब नहीं आना चाहते थे, लेकिन सेना भेज करके मानवीय आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर और भारत के नक्शे पर ला करके भारत को उन्होंने एक रखने का काम किया। यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन गाथा का स्वर्णिम अध्याय। गृह मंत्री के रूप में अंग्रेज हमें विरासत में दे के गए थे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज की स्थापना उन्होंने की। गुजरात में पैदा हुए, गुजराती भाषा के बीच में पैदा हुए, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी की हिमायती थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत तो आजाद हो जा रहा है, लेकिन भारत के किसी नेता में दम नहीं है कि भारत को अखंड रख पाएगा। उसका जवाब दिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। आजादी की लड़ाई में अहमदाबाद के विक्टोरिया पार्क में महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जाना था। आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन्होंने इस नगर महापालिका अहमदाबाद में उसका विरोध किया और महारानी विक्टोरिया का जन्म मां भारती की जमीन पर नहीं बनाने दिया। यह उनका राष्ट्रवाद की भावना। आज हमें खुशी इस बात की होती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस कश्मीर का उनका संकल्प, उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, तो राजनीतिक चर्चा है, कभी अवसर मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन जब 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सब गुजरात की बात करते हैं, लेकिन हम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं, बगल में काशी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब वो काशी से सांसद बने मेरे उत्तर प्रदेश से, दुनिया के 10 बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के भारत के प्रधानमंत्री बने। यह गौरव है कि हम उत्तर प्रदेश वासियों को है। काशी से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन यात्रा किसान आंदोलन से प्रारंभ हुई थी। सार्वजनिक जीवन नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 20 मई 2014 को उन्होंने कहा था,
सरकार ऐसी होनी चाहिए जो गरीबी को जाने, गरीबों को जाने। सरकार की बनाई गई नीतियां गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्वहन किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा के अनुरूप 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 आज भारत के इतिहास की कहानी बन चुका है। आज उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों का, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के अरमानों ने श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा साल से लहराया गया। अभी भाई साहब जब पूरा वृत्त प्रस्तुत कर रहे थे तो हमें स्मरण आया अमूल डेयरी की स्थापना के पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमूल का बीजारोपण अगर किसी ने किया था तो नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों के अनुरूप उनसे प्रेरणा लेकर के आदरणीय त्रिभुवन दास पटेल ने अमूल डेयरी को यहाँ तक पहुंचाया कि आज हमारे प्रतापगढ़ के खेत और खलिहानों को हम कभी भूल नहीं सकते। उसी सहकारिता आंदोलन की पृष्ठभूमि पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में आह्वान किया था आत्मनिर्भर भारत का। 15 अगस्त 2025 को उन्होंने आह्वान किया स्वदेशी मंत्र से आत्मनिर्भर भारत का। और आजादी के 75 वर्ष पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 75 साल में हम संकल्प अपनी विरासत पर गर्व। ये हमारी विरासत है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन का एक एक पल, उनके विविध रूपों जिसकी मैंने चर्चा की। जब हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे तो 2047 का विकसित भारत बनेगा। लेकिन 2047 का विकसित भारत केवल हमारे आप के उद्बोधन और भाषण तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए। गैर परों से उड़ सकते हैं। आत्मनिर्भर हुए तो जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात में अपने स्वदेशी उपकरणों से, स्वदेशी हथियारों से दुनिया का पहला राष्ट्र भारत बना जो किसी परमाणु शस्त्र की सीमा में नहीं जा सकते। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से तो हम पाक ऑक्युपाई कश्मीर में उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किए थे। एयर स्ट्राइक के माध्यम से बॉर्डर पे जाकर के काम किए थे और अपने स्वदेशी हथियारों से हम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को समाप्त करके भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बना है जो किसी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को सीमा में घुस के मारने का काम किया। पूरी दुनिया का भारत इकलौता राष्ट्र है जो 2 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के बीच में, भारत और चीन के बीच में है। लेकिन वह गुजरात के माटी के लाल सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से हमारे काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा का हुआ था वो बंद होगा। पानी और खून एक साथ नहीं बच सकता है, टार और टेरर एक साथ नहीं हो सकती। और आप उसी रास्ते पर चल करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के सामने हम झुके लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत कारगिल की लड़ाई में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास जब अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया कि आप युद्ध को रोक दीजिए, नहीं कल सुबह पाकिस्तान परमाणु बम का अटैक करेगा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने माननीय अटल जी ने कहा था कि कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देखने पाएगा। या हम मानवेंद्र प्रताप सिंह अमूल डेयरी का बहुत आभारी थे जो इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। इतिहास में जीना नहीं चाहिए लेकिन इतिहास को भूलना भी नहीं चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा आने वाली पीढ़ी के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कृतित्व विकसित भारत बनाने की प्रेरणा से आने वाली पीढ़ी नसीहत ले। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2013-14 के आसपास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनाने का काम किया, 182 मीटर। चीन में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा 153 मीटर, अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर, अमेरिका में 93 मीटर, चीन में 153 और 597 फीट 182 मीटर की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित की।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पे जरूर जाइए। पटेल साहब जिस हद के अत्याचार, राजनीति का मंच नहीं है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज वो 182 मीटर की प्रतिमा और स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक भारत के युवाओं का पूरी दुनिया में डंका और भारत का दक्षिणी ध्रुव पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। दुश्मन देश की सीमा में मारना, और जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत पुनः टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, शासन नहीं चला पाएंगे, 1926 में रानी एलिजाबेथ का जन्म हुआ था। सितंबर 2022 में उनकी डेथ हुई है। जब उनकी डेथ हुई है तो जो ब्रिटेन मेरे ऊपर राज किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने। और आज जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था छलांग लगा रही है कि 4थी अर्थव्यवस्था की तरफ हम दस्तक दे रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब 2047 तक विकसित राष्ट्र के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे। उसका रास्ता अगर जाएगा आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। 1700 के आसपास जब सर्वे हुआ था, 24% का योगदान पूरी दुनिया में भारत का था। चीन के बाद मेरी अर्थव्यवस्था थी। ये सोने की चिड़िया और दूध की नदियां बहने वाले भारत, आज हम 5वीं 6वीं अर्थव्यवस्था। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने थे तो हमारी 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तो आज की अर्थव्यवस्था भाषा में बोले तो 66 मिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी मेरे देश की ब्रिटेन में गई थी। आज अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है। 66 मेरी गई थी, तो आप कल्पना कीजिए कितने हम धनवान थे। लेकिन मैंने जो प्रारंभ में कहा कि इतिहास में जीना नहीं है, हमें इतिहास बनाना है। इतिहास से सबक लेकर के आइए इसी सहकारी अमूल डेयरी जैसी डेयरियों के माध्यम से हम भारत के गांवों को मजबूत करें, खेत खलिहान पगडंडियों में अनाज पैदा करें। अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से भारत को दुनिया का सिरमौर बनावें। अभी तो पाकिस्तान की सीमा में हमने घुस के मारा है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में भी भारत का तिरंगा लहराना है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं या तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा या हिंदुस्तान में सम्मिलित हो जाएगा। तो एक संत की बाणी है, एक दिन लाहौर और कराची की गलियों में भी भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। यह स्थिति हमारी होनी चाहिए। और आज सबके बीच में आया हूँ, प्रतापगढ़ का हूँ, कहीं पर भी रहूँ प्रतापगढ़ का नाम रोशन करता रहूँ, यह आशीर्वाद दीजिएगा। आज मैं जो कुछ हूँ इस मन पे बैठे हुए लोगों के आशीर्वाद से हूँ, केवल बोल के नहीं। 2012-13 में प्रदेश में मेरी सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का आह्वान था कि भारत के गांव के खेत की मिट्टी और भारत के किसानों के औजार से ही हम सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा को बनाएंगे। उस समय मैं प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था। कड़ाके की ठंडी में इस मिट्टी को मैंने इकट्ठा किया था, औजार इकट्ठा किया था। कल संयोग से फोटो शेयरिंग में मेरे पास पुरानी आई, मैंने उसको लगा के शेयर भी किया हूँ। जिला उपाध्यक्ष के तौर पर वो फोटो मैंने सोशल मीडिया पे भी लगाया है। मैंने कोई यह एहसान का काम नहीं किया। हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताना चाहेंगे, जीवन में बहुत कुछ करने के लिए बहुत प्रयास, अथक परिश्रम की पराकाष्ठा रहनी चाहिए, तब जाकर के हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। एक बार पुनः अमूल डेयरी परिवार को मैं आभार व्यक्त करते हुए, पाठक जी कहाँ गए, विस्तार से जानते हैं इसको, मेरे भतीजे जिनकी मुलाकात भी हुई है, मैंने खुद मुलाकात कराया था। थोड़ा मेरा संकोची स्वभाव है कि अपना विस्तार से परिचय में कहीं जाता हूँ तो मैं चर्चा नहीं करता। राजेश भैया ने अपने चीनी प्लांट के उद्घाटन में बुलाया था, एक संगम किया था, वह संगम आज भी यहाँ पर हुआ। राकेश भैया हमारे 30 जून को रिटायर हो गए। व्यक्ति को जीवन में अपना अतीत और एहसान नहीं भूलना चाहिए।
इस परिवार का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, बहुत एहसान है। एक बार ताली बजा करके राकेश राजेश भैया को सराहना देंगे। कार्यक्रम के बेहतर संचालन के नवीन कुमार सिंह जी के भी मैं आभारी हूँ। आदरणीय मामेन जी को मैं आश्वस्त करूँगा कि अमूल डेयरी के लिए, अपने प्रतापगढ़ के विकास के लिए, अपने देश के लिए आपका जब भी आदेश होगा हम उपस्थित रहेंगे। हम राजेश भैया से आग्रह करेंगे कि आज जब से बेटे को कमान दिए, बेटों से भूल होती है। यह आमंत्रण मुझे पाठक जी ने दिया और मैं जानता था कि आयुष बेटा का फोन आएगा, लेकिन आयुष बेटे का फोन नहीं आया। लेकिन आयुष के कारण ओम प्रकाश की पहचान हो, यह आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज जब हम सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री होता है, चाहे जिस दल का हो, मेरे देश का प्रधानमंत्री होता है। मैं आदरणीय राहुल जी, मेरा वीडियो यूट्यूब पे देखिएगा, ओम प्रकाश त्रिपाठी बीजेपी, मैंने कहा प्रधानमंत्री होता है, मेरे देश का नेता होता है। आपको किसी ने अख्तियार नहीं दिया है मेरे प्रधानमंत्री के फैसले को फाड़ करके फेंकिए। इंदिरा जी मेरे देश की प्रधानमंत्री थी। 71 में दक्षिण एशिया का भूगोल बदला, मेरे अटल जी ने उनका उत्साहवर्धन किया था। आज इंदिरा जी को मैं स्मरण करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है। इसका कण कण शंकर है, बूंद बूंद गंगा जल है। जिएंगे किसके लिए? जय भारत।